अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बेघर फलस्तीनियों के अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 शोहदा की लाशें बरामद। अमेरिका और ट्रंप की नई इंतजामिया के साथ हमास बातचीत के लिए है तैयार। अस्कियत पसंद ग्रुप हमास का बयान। डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के 47वें सदर बन गए। बाइडन दौर के कई आर्डर्स मंसूख, हर मुल्क पर टैक्स लगाने का ऐलान। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में आग बुझाने की कोशिशें जारी। खुश्क और तेज हवाओं की वजह से इलाके में इंतहाई सुर्ख परचम वार्निंग जारी। खुल्लम खुल्ला फाशिस्ट ट्रंप की हलफबरदारी और एलोन मस्क की नाजी सलामी पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। और यूरोपीय फौजी बजट के अरबों यूरो अमरीकी हथियार खरीदने पर खर्च नहीं होने चाहिए, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने दी वार्निंग। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। गजा में इसराइल हमास जंग बंदी के तीसरे रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी है। गजा में जहां बेघर फलस्तीनियों का वापस अपने इलाकों में लौटने का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब इमदादी सामान के ट्रक्स भी गजा पहुंच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इतवार को 630 इमदादी ट्रक गजा में पहुंचे थे। जंगबंदी के पहले रोज हमास ने 3 इरग़माली ख़वातीन को रिहा किया था। तीनों ख़वातीन खुश और सेहतमंद नजर आ रही थी। इसके अलावा जंग बंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 शोहदा की लाशें मिली हैं। याद है कि गजा पर 15 माह से मुसल्लत तवील इसराइली जंग में बच्चों और ख़वातीन समेत 47,900 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 1,10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। हज़ारों लापता बताए जाते हैं। अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने कहा है कि वो अमेरिका और ट्रंप की नई इंतजामिया के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हमास के सियासी दफ्तर के सियासी रहनुमा मूसा अबू मरजोख ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ग्रुप अमेरिका के साथ बातचीत और हर मामले पर समझौते पर पहुंचने के लिए तैयार है। हमास के 74 साल रहनुमा अबू मरजोख का ताल्लुक गजा से है और वो क़तर में रिहाइश पजीर है, जबकि अमेरिका के शहर वर्जीनिया में भी वो रहते बसते हैं। अबू मरजोख का ये बयान इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे पर अमल के बाद और सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाते ही पहले रोज साबिक सदर जो बाइडन के 78 से भी ज्यादा सदारती इक़दामात मंसूख कर दिए हैं और मुतअद्दिद नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर ट्रंप ने पुरजोर खिताब किया। पेशेनाज़ीन तफसीलात इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी मरतबा अमरीकी सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया है। तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए ट्रंप ने कई अहम ऐलानात किए और अपनी खारिजा पॉलिसी के कलीदी नुकात भी वाज़ेह किए। 78 साला ट्रंप ने अमेरिका के 47वें सदर का हलफ उठाया। 2017 में ट्रंप ने मुल्क के 45वें सदर के तौर पर मनसब संभाला था। गो कि उस वक्त वो सियासी तौर पर मुकाबलतन नए और तजुर्बेकार थे, लेकिन अब अलबत्ता कई अहम सियासी शख्सियात और कारोबारी मैदान के बड़े नाम उनके साथ हैं। इंतहाई सर्द मौसम की वजह से पीर 20 जनवरी के रोज़ हलफ बर्दारी की तकरीब दारुल हुकूमत वाशिंगटन में यूएस कैपिटल की इमारत के अंदर मुनक़िद हुई। कैपिटल के दरवाजे पर सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन ने ट्रंप का इस्तकबाल और बाइडन ने रिवायत के मुताबिक व्हाइट हाउस में चाय पेश की। बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन ने इस मौके पर ट्रंप और उनकी बीवी मेलानिया को खुशामदीद कहा और वेलकम होम कहा। हलफ बर्दारी की तकरीब से अपने खिताब में ट्रंप ने खारिजा पॉलिसी के कलीदी नुकात पर रोशनी डाली। इस तनाजुर में कहा, ट्रंप की जानिब से जल्दी मजीद कई अहम ऐलानात मुतवक्को हैं। सदारत का ओहदा संभालने के बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का जवाल अब ख़त्म हो गया है। उन्होंने इक़्तिदार में वापसी को बदउनवान और इंतहा पसंद इस्टेब्लिशमेंट को मुस्तरद किए जाने से ताबीर किया। ट्रंप ने तहफ़्फ़ुज़ माहौल से मुताल्लिक़ पेरिस मुआहदे से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा वो जुनूबी सरहद पर एमरजेंसी नाफिज कर देंगे, लाखों गैर कानूनी महाजिन को मुल्क बदर कर देंगे। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि वो मरीख की जानिब खलाबाज रवाना करेंगे।
انہوں نے کہا وہ امریکیوں کے مفاد کے لیے دیگر ممالک پر ٹیکس لگائیں گے۔ نومنتخب امریکی صدر نے یہ بھی کہا ان کی حکومت صرف 2 جنسوں کو تسلیم کرنے کی پالیسی اپنائے گی اور وہ ہے مرد اور عورت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کو مبارکبادی دی۔ یوکرین کے صدر نے بھی صدر ٹرمپ کو مبارکبادی دی۔ نیٹو کے سربراہ نے کہا ٹرمپ کی واپسی اتحاد میں دفاعی اخراجات اور پیداوار کو ٹریو چارج کرے گی۔ یورپی یونین کے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے بھی ٹرمپ کو مبارکبادی دی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی حلف برداری تقریب کو جہاں دنیا بھر میں دیکھا گیا تو وہیں اس تقریب میں دنیا کے امیر ترین افراد نے شرکت کی۔ فوربس کے مطابق ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں دنیا کے امیر ترین 4 سے 5 افراد نے شرکت کی جن کی جملہ دولت 1.2 خرب ڈالر بنتی ہے، لیکن اسی دوران ایلون مسک کی جانب سے نازی سلام پیش کرنے کو دنیا بھر میں اعتراض کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ پیش نظر تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کی حلف برداری تقریب کو جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھا گیا وہیں اس تقریب میں دنیا کے امیر ترین افراد نے شرکت کی۔ فوربس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں دنیا کے امیر ترین 4 تا 5 افراد نے شرکت کی جن کی جملہ دولت 1.2 خرب ڈالر بنتی ہے۔ کیپٹل روٹنڈا میں ہونے والی تقریب حلف برداری میں دنیا کے سب سے امیر شخص اور ٹیسلا کے سی ای او ایلون مسک نے شرکت کی۔ ایلون مسک کی جملہ دولت 43 ارب 39 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ انہوں نے امریکی انتخابات میں ٹرمپ کی جیت کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کیے تھے۔ اس کے علاوہ تقریب میں امیزون کے بانی جیف بیزوس نے بھی شرکت کی جن کی جملہ دولت 23 ارب 94 کروڑ ڈالر ہے۔ میٹا کے مالک مارک زکربرگ بھی شریک ہوئے جن کی جملہ دولت 21 ارب 18 کروڑ ڈالر ہے۔ حلف برداری میں اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین بھی شامل تھے جن کی جملہ دولت 1 ارب 1 کروڑ ڈالر ہے۔ کیپٹل روٹنڈا میں حلف برداری کی تقریب میں پیسہ عطیہ کرنے والے ایپل کے سی ای او ٹم کک بھی شریک ہوئے جن کی جملہ دولت 2 ارب 2 کروڑ ڈالر ہے، جبکہ اس تقریب میں فاکس نیوز کے سابق چیئرمین روپرٹ مرڈوک اور میری ایم ایڈلسن نے بھی شرکت کی جن کے پاس بالترتیب 2 ارب 22 کروڑ اور 3 ارب 19 کروڑ کی دولت ہے۔ اس تقریب میں فرانسیسی برینڈ لوئی وٹون کے مالک اور فرانس کے سب سے امیر شخص برنارڈ آرنولڈ نے شرکت کی جن کی جملہ دولت 17 ارب 96 کروڑ ڈالر ہے، اور ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں ہندوستان کے سب سے امیر شخص یعنی کہ مکیش امبانی نے بھی شرکت کی جن کی جملہ دولت 9 ارب 81 کروڑ ڈالر ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حلف اٹھانے کے چند ہی گھنٹوں بعد کیپٹل ہل پر حملے ملوث 1500 سے زائد افراد کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد دائیں بازو کی تنظیمیں براؤڈ باؤز اوتھ کیپرز کے 14 ارکان کو سنائی گئی سزاؤں میں بھی کمی کر دی گئی ہے، تو وہیں ان ارکان میں وہ شامل ہیں جن کو بغاوت کی سازش کا مرتکب ٹھہرایا گیا تھا۔ بغاوت کی سازش کے جرم میں پراؤڈ بوائز تنظیم کے سابق سربراہ کو 22 سال قید جبکہ اوتھ کیپرز کے سربراہ کو 18 سال قید کی سزا ملی تھی۔ صدر ٹرمپ کی حلف برداری کے موقع پر میلانیا ٹرمپ نے اپنے فیشن کے ساتھ سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ بحریہ کی ڈبل بریسٹڈ جیکٹ اور ایڈم لیپس اور ایرک جووٹس کی مماثل بوٹر ہیٹ، جبکہ بہت سے لوگوں نے اس کی شکل کو نفیس اور آئیکونک کے طور پر سراہا۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے قیاس کیا کہ یہ ٹوپی جان بوجھ کر پہنی گئی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس سنبھالتے ہی امریکہ میکسیکو سرحد پر صورتحال ایک بالکل مختلف کہانی پیش کرتی ہے۔ میکسیکو کے متعدد سرحدی شہروں میں تارکین وطن نے اپنے تقررات کو ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد منسوخ کرتے پایا۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد امریکی سرحدی حکام نے تارکین وطن کو اسمارٹ فون اپوائنٹمنٹ کے ذریعے قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے والا پروگرام ختم کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ نے امریکی میکسیکو سرحد پر قومی ہنگامی حالت کا بھی اعلان کر دیا، فنڈز کو غیر مقفل کر دیا اور فوجیوں کی تعیناتی کو فعال کر دیا۔ Mal que haya, como por ejemplo, cancelado las citas que ya estaban programadas. Y yo sí entiendo que pues hayan cancelado la aplicación, ¿va? Pero pienso de que las citas no deberían haber sido, porque hay muchas personas que realmente sí lo necesitamos y que pues viajamos por motivos bastante difíciles, que casi todos creo que pasamos por muchas cosas así cuando venimos de nuestro país. Tengo 2 hermanos allá
y pues quería estar allá, una por las cuestiones que pasamos, las inseguridades de nuestro país, y pues creo que es el único país que nos brinda como que más, ¿cómo se puede decir? Más seguridad, ¿cierto? Y pues también estar con la familia y darle un futuro mejor a mis hijos, que estudien, por ejemplo, porque... अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। खुश्क और तेज़ हवाओं की वजह से इलाके में इंतहाई सुर्ख परचम वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिका कौमी महकमे मौसमियात के जारी करदा बयान के मुताबिक सुर्ख परचम वार्निंग कल मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर तक जारी कर दी गई है और आज सुबह 10 बजे तक मौसर रहेगी। वार्निंग की रोज से वेंचुरा और लॉस एंजलिस के ज़्यादातर हिस्से को आग का खतरा है। लॉस एंजलिस में 7 जनवरी से जारी आग में अब तक कम से कम 25 अफराद हलाक हो चुके हैं तो हजारों एकड़ अराजी जलकर खाकस्तर हो गई है। जुमला नुकसान मौशी खसारे का तखमीना 250 से 275 अरब डॉलर लगाया गया है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने खबरदार किया है कि यूरोप के फौजी बजट पर खर्च किए जाने वाले टैक्स दहिंदगान के अरबों यूरो सिर्फ अमेरिकी हथियारों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी हलफबर्दारी से चंद मिनट कबल खिताब करते हुए शिकायत की थी कि यूरोपीय शहरी अपने दिफा के लिए मुनासिब रकम अदा नहीं करते। एमेनुएल मैक्रोन ने कहा बर्रे आज़म यूरोप को ज़्यादा खर्च करना चाहिए। ताहम उन्होंने नए साल के मौके पर फौज के आला हुकाम से खिताब करते हुए कहा हम यूरोप के कर्जे नहीं बढ़ा सकते। दूसरे बर्रे आज़मों की सनत दौलत और मुलाजिमतों को सब्सिडी देने के लिए अपने दिफा पर ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। जब हम कहते हैं कि आइए अपनी अफवाज के लिए ज़्यादा खर्च करें तो बहुत से ममालिक इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमरीकी साजो सामान खरीदे, जबकि हमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। बेघर फलस्तीनियों के अपने इलाकों में वापसी का सिलसिला जारी। जंगबंदी के बाद तबाहशुदा इलाकों से 62 शोहदा की लाशें बरामद। अमेरिका और ट्रंप की नई इंतजामिया के साथ हमास बातचीत के लिए है तैयार। अस्कियत पसंद ग्रुप हमास का बयान। डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका के 47वें सदर बन गए। बाइडन दौर के कई आर्डर्स मंसूख, हर मुल्क पर टैक्स लगाने का ऐलान। कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में आग बुझाने की कोशिशें जारी। खुश्क और तेज हवाओं की वजह से इलाके में इंतहाई सुर्ख परचम वार्निंग जारी। खुल्लम खुल्ला फाशिस्ट ट्रंप की हलफबर्दारी और एलोन मस्क की नाजी सलामी पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया। और यूरोपीय फौजी बजट के अरबों यूरो अमेरिकी हथियार खरीदने पर खर्च नहीं होने चाहिए, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने दी वार्निंग। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।